शनिवार का दिन था। विकास के ऑफिस की छुट्टी थी। उसने नहा धोकर अपना नाश्ता बनाया, फिर मधु का इंतज़ार करने लगा। मधु के साथ की कल्पना से ही वह उत्साहित था। मधु 2 साल से उसकी प्रेमिका थी। वह भी मुंबई में ही जॉब करती थी। वह अपने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ रहती थी। विकास भी मुंबई के मीरा नगर में किराए के घर में अकेला रहता था। दोनों किसी की फ्रेंड्स की पार्टी में मिले थे। दोस्ती हुई जो फिर प्यार में बदल गई। विकास की मम्मी राधा दिल्ली में रहती थी। वे एक टीचर थीं। विकास के पिता नहीं थे, ना कोई और भाई बहन। हमेशा विकास छुट्टी में मम्मी के पास चला जाता था। पर इस बार उसकी मम्मी कल रविवार को आने वाली थी। दशहरे पर उनके स्कूल की छुट्टियां थी। मधु अक्सर अपने मम्मी पापा से झूठ बोलकर कि दिल्ली में मीटिंग है, विकास के पास रात में भी कभी कभी रुक जाती थी। डोरबेल बजी। मधु है। सुंदर स्मार्ट चहकती हुई मधु ने घर में आते ही विकास के गले में बाहें डाल दी। विकास ने भी उसे कसकर गले से लगा लिया। दोनों ने पूरा दिन साथ में बिताया। रात तक मधु का घर जाने का मन नहीं हुआ। विकास ने भी कहा, आज रात नहीं, रुक जाओ, कल तो माँ भी आ रही है। माँ के आने पर मैं बहुत खुश होता हूँ। बहुत अच्छी हैं वे। रुक जाओ आज, फिर कुछ दिन ऐसे नहीं मिल पाएंगे। सोचती हूँ कुछ, क्या बहाना करो घर पर। कह दो किसी की सहेली के घर स्लीप ओवर है। मधु ने अपनी सहेली निभा को फ़ोन किया। निभा, मेरे घर से कोई फ़ोन आए तो कहना मैं तेरे साथ हूँ, ज़रा देख लेना। निभा हंसी। समझ गई, वीकेंड मनाया जा रहा है। हाँ, अच्छा, डोंट वरी। उसने मधु को फिर बाहों में भर लिया। दोनों ने मिलकर डिनर बनाया। विकास ने कहा, गर्मी लग रही है, नहाकर आता हूँ, फिर डिनर करते हैं। विकास गया तो लाइट चली गई थी। मधु ने कहा, विकास बहुत गर्मी है, जब तक तुम नहा रहे हो छत पर टहल आऊँ। हाँ, संभल कर रहना। पड़ोस की छत पर कोई भी हो तो लौट आना। पड़ोस की आंटी कुछ दकियानूसी लेडी लगती है, माँ से कुछ कहना दे। हाँ ठीक है। वह छत पर चली गई। वह पहले भी ऐसे ही आती रहती थी, इसलिए उसे घर के आसपास का सब पता था। पड़ोस की छत पर कोई नहीं था, बस यूं ही टहलती रही। खुली खुली जगह, ठंडी ठंडी हवा बेहद अच्छी लग रही थी। अचानक उसे छत पर एक कोने में कुछ दिखा। झुककर देखने लगी, फिर बुरी तरह चौंकी। यूज्ड सैनिटरी नैपकिन था, ऐसे ही पड़ा हुआ। उसे बहुत गुस्सा आया। यह किसका है? दिमाग पता नहीं क्या क्या सोच गया। क्या कोई और लड़की भी आती है विकास के पास? दिमाग ने जब एक बार मधु के दिल में जगह बना ली तो गुस्सा बढ़ता ही चला गया। पैर पटकती सीढ़ियों से नीचे आई। विकास भी नहाकर आ चुका था। अपने गीले बालों के छींटे उस पर डालता हुआ फिर से उसे बाहों में भरने के लिए आगे बढ़ा तो मधु ने उसके हाथ झटक दिए। मधु बोली, जरा ऊपर आना। विकास मधु का गुस्सा देख चौंक गया। बोला, क्या हुआ? छत पर आना जरा। मधु उसे छत पर कोने में ले जाकर नैपकिन की तरफ इशारा करते हुए बोली, यह किसका है? यह क्या है? वह मुझे क्या पता, फिर किसे पता होगा। तुम्हारी छत है, तुम्हारा घर है, क्या फालतू बात कर रही हो? मुझे क्या पता। विकास, क्या तुम्हारे किसी और लड़की से भी संबंध है? क्या बकवास कर रही हो मधु? शक कर रही हो तुम मुझ पर? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे भी तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैं जा रही हूँ। विकास मधु को रोकता रह गया, पर वह गुस्से से बड़बड़ाती हुई निकल गई। विकास सिर पकड़कर बैठ गया। वह देर रात तक मधु को फ़ोन करता रहा, पर मधु ने गुस्से में फ़ोन नहीं उठाया। मधु और विकास एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते थे। मधु को भी विकास से नाराज़ होकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर मन में बैठा शक सामान्य भी नहीं होने दे रहा था। संडे को फिर से विकास ने मधु को फ़ोन किया। उसने फ़ोन नहीं उठाया तो विकास ने मैसेज किया, माँ आने वाली है, उनसे मिलने तो आओगी ना? मधु को पढ़कर हंसी आ गई। उसने मैसेज ही किया, हाँ, जब वह आ जाए मुझे बता देना। राधा उसे सचमुच अच्छी लगती थी। अपनी अच्छी दोस्त कहकर विकास ने उसे पिछली बार मिलवाया था। संडे शाम को मधु राधा से मिलने आई। राधा बहुत प्यार से उनसे मिली। मधु उन्हें अच्छी लगती थी। वह उदार मन की, आधुनिक विचारों वाली महिला थी। विकास मधु से बात करने की कोशिश करता रहा।
थोड़ी बहुत नाराज़गी दिखाते हुए मधु फिर सामान्य होते गई। हल्के फुल्के माहौल में तीनों ने काफ़ी समय साथ बिताया। फिर मधु चली गई। डिनर के बाद राधा ने कहा, विकास, मैं थोड़ा छत पर टहल कर आती हूँ। ठीक है माँ। राधा जब भी आती थी छत पर जरूर टहलती थी। उन्हें दूसरी छत पर टहलती पड़ोसियन उमा दिखी। औपचारिक अभिवादन हुआ। उनके जाने के बाद राधा को छत पर एक कोने में कुछ दिखाई दिया तो वे झुककर देखने लगी। चौकी, यूज्ड सैनिटरी नैपकिन, विकास की छत पर। इसका मतलब विकास और मधु एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं। दोनों के बीच शायद अब बहुत कुछ चलता है। ठीक है, लड़की अच्छी है, अब उनका विवाह हो ही जाना चाहिए। वे काफ़ी कुछ सोचती विचारती नीचे आ गई। विकास टीवी देख रहा था। उसके पास बैठती हुई बोली, विकास को ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो माँ, अब तुम और मधु विवाह कर लो। अरे माँ, ये अचानक कैसे सूझा? जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो देरी क्यों करनी? पर मैं तो कभी उसके घर वालों से मिला भी नहीं। वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, अभी मेरी छुट्टियां भी हैं। गंभीरतापूर्वक इस बात पर विचार करते हैं। तुम पहले मधु से डिस्कस कर लो। ठीक है माँ, कहकर मुस्कुराता हुआ विकास माँ से लिपट गया। फिर मेरी चिंता भी कम हो जाएगी। अकेले रहते हो यहाँ, आप भी तो वहाँ अकेली रहती हैं। दोनों हंस दिए। विकास को माँ पर खूब प्यार आ रहा था। अपने रूम में जाकर मधु से बात की। वह भी चौंकी, पर इस हैरानी में भी बहुत खुश थी। बोली, इतनी जल्दी? यह तो नहीं सोचा था, पर मम्मी पापा, माँ बात कर लेगी। मधु भी पिछली नाराज़गी एक तरफ रख विचार विमर्श करती रही। अगले ही दिन उसने मम्मी पापा को विकास के बारे में सब कुछ बता दिया और फिर विकास और राधा उनसे मिलने गए। राधा की गरिमापूर्ण व्यक्तित्व आधुनिक विचारों से सब प्रभावित थे। अच्छे खुशनुमा माहौल में सब तय हो गया। दोनों पक्ष तैयारियों में जुट गए। मधु दुल्हन बन विकास के घर चली आई। आई तो पहले भी कई बार थी, पर अब आने और तब के आने में जमीन आसमान का अंतर था। माँ दोनों को ढेर आशीष दे वापस दिल्ली चली गई। कभी विकास और मधु उनके पास चले जाते थे, कभी वह आ जाती थी। एक दिन माँ मुंबई आई हुई थी। रात को उनके सिर में हल्का दर्द था। राधा खुली हवा में बैठ गई। मधु उनके पास ही तेल लेकर आई। बोली, लाओ माँ, तेल लगाकर थोड़ा सिर दबा देती हूँ। दोनों सास बहू के संबंध बहुत स्नेहपूर्ण थे। खुशनुमा हल्की रोशनी में, ताजगी भरी ठंडक में मधु धीरे धीरे राधा का सिर दबाने लगी। उन्हें बड़ा आराम मिला। अचानक पायल की घुंघरू की आवाज़ ने उन दोनों का ध्यान खींचा। आंखों तक घूंघट लिए पड़ोस की छत पर एक नारी आकृति धीरे धीरे सावधानीपूर्वक चलते हुए इधर उधर देखती आई और विकास की छत पर एक कोने में कुछ फेंक कर जाने लगी। तो मधु ने सख्त आवाज़ में कहा, ए रुको। आकृति ठहर गई। मधु और राधा दोनों अपनी छत की मुंडेर तक गई, कांपती डरती सी। एक नवविवाहिता खड़ी थी। मधु ने फेंकी हुई चीज़ देखी, सैनिटरी नैपकिन। पूछा, यह क्या बदतमीज़ी है? तुम फेंकती हो यह हमारी छत पर? लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। यह क्या तरीका है? ऐसे फेंकते हैं? लड़की रोआंसी सी हो गई। कहने लगी, अभी कुछ महीने पहले ही मेरा विवाह हुआ है यहाँ। मैं गांव से आई हूँ। सासू माँ से बहुत डर लगता है। उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि कैसे फेंकूं। आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मधु का सारा गुस्सा उसकी डरी हुई आवाज़ पर खत्म हो गया। उसे उस पर तरस आया। बोली, डरो मत, आगे से यहाँ मत फेंकना। किसी पेपर में लपेटकर अपने घर के डस्टबिन में डालना, ऐसे इधर उधर नहीं। जी अच्छा, कहकर वह तो चली गई, पर मधु और राधा एक दूसरे को देखकर हंसते चले गए। मधु ने हंसते हुए कहा, माँ पता है, मैंने इसे छत पर देखकर विकास से झगड़ा किया था, उस पर शक किया था। जिस दिन आप विवाह से पहले आए थे तब राधा और जोर से हंस पड़ी। वे भी बताने लगी, और पता है तुम्हें, मैंने भी उसी रात देखा था। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच लिया था, तभी फ़ौरन तुम दोनों का विवाह करवाया था। हाँ हाँ हाँ। दोनों सास बहू चेयर्स पर बैठी गई थीं और उनकी हंसी नहीं रुक रही थी। राधा का सिर दर्द हंसते हंसते गायब हो चुका था और मधु मन ही मन अपनी सासू माँ को थैंक यू कहते हुए
प्यार और सम्मान भरी आंखों से निहार रही थी। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।